खबरों में बने रहने के लिए अपना न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बेगूसराय पूरे भारतवर्ष का सबसे हॉट सीट बना हुआ है। काफ़ी गहमी यहाँ के इलेक्शन में देखने को मिल रही है और ऐसा लगता है कि कौन प्रत्याशी किस पे भारी पड़ेंगे, ये जब तक गिनती नहीं हो जाती तब तक कुछ कह पाना बड़ी मुश्किल से दिख रही है। तो मैं अभी यहाँ पे लखमीनिया, जो बेगूसराय से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है, साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, मैं उस क्षेत्र में हूँ और यहाँ के लोगों से मैं ये बात करना चाहूँगा कि तनवीर हसन, गिरिराज सिंह या कन्हैया कुमार या कोई चौथा। हम बात करेंगे। सबसे पहले आपसे मैं बात मुखातिब होना चाहूँगा। आप बताएं कैसा लग रहा है 2019 के चुनाव में, चुनाव का क्या परिणाम हो सकता है? चुनाव का तो मेरा अपना एक अनुमान लग रहा है कि एक जो बाहर से आए हुए हैं गिरिराज साहब और एक उभरता हुआ युवा जो आए हैं चंद दिनों के लिए, और एक ना वो हवा बनाना चाह रहे थे और सिर्फ मुस्लिम ही कैंडिडेट के पक्ष में जा रहे थे। उनका ये कहना था, सोच था कि हम मुस्लिम का वोट काट लें और गिरिराज साहब जीत जाए। ये इम्पॉसिबल है। कैसे इम्पॉसिबल है? ये तो पूरा दिख रहा है कि पहली बार ऐसी, ये 2019 के चुनाव में पूरे हिंदुस्तान की बात आप कर लीजिए, पहली बार दिखाई दे रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी बंटता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल हवा हवाई में है, बिल्कुल हवा हवाई में है। और हम तनवीर साहब बहुत अच्छे इलेक्शन बहुत अच्छी तरीक़ा से लड़ रहे हैं और बहुत जीत हम लोग का एकदम करीब है और हम बहुत 2 लाख से ऊपर से वोट से हम जीतने के लिए जा रहे हैं। 2 लाख से ज्यादा वोट से जीतने की घोषणा कर रहे हैं तनवीर हसन के पक्ष में लोग। हम जानेंगे कि क्या 2 लाख वोट से आप जीत रहे हैं? बेशक 2 लाख ही नहीं, हम लोग तो जीत के अंतर को और बढ़ाना चाहते हैं, 2 लाख से भी ज़्यादा। चूँकि हमारा समीकरण, राष्ट्रीय जनता दल का समीकरण, महागठबंधन का समीकरण अभी सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा आकार है। इसमें कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल भी है, कांग्रेस भी है, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी भी है, सहनी के वीआईपी भी हैं। प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे? प्रधानमंत्री हमारे महागठबंधन के राहुल गांधी को बनाएंगे। उनका तो नॉमिनेशन ही एकदम से ये लगे, राहुल विंसी हो गया, राहुल, और उसके बाद राहुल गांधी। ये क्या हो रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सदन का मेंबर ही हो। पहले प्रधानमंत्री बनाकर उनको हम सदन का मेंबर बना सकते हैं, लेकिन नागरिकता हो तब तो आप किसी को तो नहीं बना सकते। नागरिकता की जो बात चल रही है वो बिल्कुल फ्लॉप है, वो बिल्कुल झूठा इल्जाम है। ऐसी कोई बात नहीं। राहुल गांधी भारत के पुत्र हैं, भारत की धरती से है और भारत के नागरिक हैं। फिर वो क्या हो रहा है? अब ये विरोधी की चाल है, विरोधी की साजिश है, विरोधी का साजिश है। ये इस तरह की हवा फैलाना चाहते हैं, ये इस तरह की बात करना चाहते हैं। इसकी नागरिकता राहुल गांधी परिवार की नागरिकता पर कौन सवाल उठा सकता है? हिंदुस्तान का कौन सवाल उठा सकता है? कौन प्रश्न चिन्ह लगा सकता है गांधी के परिवार के नागरिकता पर? गांधी के परिवार तो आज़ादी से लेकर आज तक हिंदुस्तान की मिट्टी में है, उन्होंने अपनी कुर्बानी दिया है, गांधी परिवार ने। अच्छा, वो बात छोड़ दीजिए। गांधी परिवार यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। राहुल गांधी, यहाँ पे चुनाव जो हो रहा है, तनवीर हसन, गिरिराज सिंह और कन्हैया कुमार जी, मुख्य लड़ाई यही तीनों के बीच है। क्या लगता है आपको? तनवीर हसन पहले नंबर पर हैं, बहुत दूर में जाकर गिरिराज सिंह है और कन्हैया कुमार कहीं पर नहीं है। जमीनी हकीकत यही है। जो कुछ भी है कन्हैया कुमार हवा में है, फेसबुक पर है, यूट्यूब पर है। क्योंकि मैं, आप बुरा मत मानेंगे, चैनल वाले, बहुत सा मीडिया चूंकि तनवीर हसन को उतना लाइक नहीं कर रहे हैं, तनवीर हसन की सच्चाई को सामने नहीं ला रहे हैं। वो बहुत सारे मीडिया वाले जो है वो भाजपा के ही सपोर्ट में है, भाजपा के लिए काम करते हैं। बिल्कुल नहीं, यही वजह है। आप मीडिया पे ये आरोप नहीं लगा सकते। मैं खुद उनका 20 से ज्यादा कवरेज कर चुका हूँ। नहीं, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। बताएं कि
मीडिया पे आरोप बढ़ना सत्य है क्या? देखिए, सच्ची बात तो ये है कि पिछले 5-7 सालों से मीडिया का एक पक्षीय रूप साबित होता आया है। आप पर पर्सनली मैं नहीं ले रहा हूँ, लेकिन अधिकांश मीडिया किसी विशेष दल के लिए, विशेष वर्ग के लिए काम करती आई है। कुछ खास न्यूज़ को ही वो फ्लश करती है। तो जनरली जो बेसिक न्यूज़ है उसे हाईलाइट किया ही नहीं जा रहा है। हवा हवाई न्यूज़ जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, फॉल्स न्यूज़ दिखा करके पब्लिक को भ्रमित किया जा रहा है। ऐसा कौन कर रहे हैं? लगभग मीडिया वाले का तो यही 70% मीडिया का रुख यही है। आप पर्सनली, मैं आपको नहीं कह रहा, 90% मीडिया नहीं कर रही है। आपको क्या लगता है? ठीक है, मीडिया पक्षपात कर रहे हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? तनवीर हसन कहाँ पे हैं इस लड़ाई में? तनवीर हसन को जानने के लिए बेगूसराय के लोगों को जरूरत नहीं। तनवीर हसन पिछले 40 सालों से संघर्षरत हैं। डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट टाइप की क्रांतिकारी योजना, मतलब क्रांति लाया है उन्होंने। डिफरेंट टाइप पे संघर्ष किया है, जनता के लिए लड़ा है, जनता के लिए काम किया है, और वो हमारी समस्याओं से अवगत है, हमारे साथ रहते हैं। और होने के बाद भी उनके साथ कोई भी अंतर नहीं है। 24 साल वो MLC के पद पे रहे हैं, लेकिन उनके अंदर कभी भी वो जो आज के रेट में होता है, एक 5 साल के लिए कोई मुखिया बन जाए, उनके अंदर एक 36 इंची 56 इंची सीना दिखाने लग जाते हैं। आज तक तनवीर हसन ने ऐसी कोई बात नहीं की है किसी के। यहाँ तक कि उनके सम्मान की बात यह है, भले ही बीजेपी के गिरिराज सिंह उनको कुछ बोल दें, पर बीजेपी के जो वरिष्ठ लीडर हैं वो भी उनको सम्मान के साथ नाम लेते हैं। चाहे वो CPI के बड़े लीडर हो, वो भी सम्मान के साथ नाम लेते हैं। बाकी ये दोनों अभी नए नए लोग आए हुए हैं, इनको तो वास्तविकता यहाँ की पता ही नहीं है क्या होती है। कन्या कुमार अभी नए नए एंट्री लिए हैं, उन्हें भी नहीं पता अभी ज़मीन क्या होती है। वो JNU से एक आंदोलन लेकर के आए हैं और ज़मीन पर हवा बना रहे हैं। तो पब्लिक उन चीज़ों को समझती है, तो तुरंत वैसे लोगों के साथ नहीं जाने को तैयार है। दूसरे गिरिराज सिंह है, गिरिराज सिंह को बस एक ही चीज़ आती है, तो आप लोगों को ज़्यादा पता है, हमेशा नफरत की बात करना, और पब्लिक नफरत को पसंद नहीं करती है। पब्लिक नफरत को पसंद, बेगूसराय की पब्लिक नफरत को पसंद नहीं करती है। ये एक नई बात सामने खुल करके आई है कि बेगूसराय की जनता, आवाम अमन चैन के साथ मिलजुल करके रहना पसंद करती है, नफरत की राजनीति बिल्कुल पसंद नहीं करती है। तो मैं अभी एक सवाल लेकर के जा रहा हूँ कि जो नफरत की राजनीति करने वाले लोगों को बेगूसराय की जनता क्या जवाब देने जा रही है? देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि बेगूसराय एक ऐसा जगह है जो गंगा जमुना तहजीब से जुड़ा हुआ है, जिससे हिंदू भाइयों को मैं अपना भाई समझता था। जिनके घर में होली और दीपावली मैं साथ साथ जाके मनाता था, जो ईद और बकरीद मुहर्रम के मौके पर हमारे साथ घूमते थे। आज 5 सालों में ये मोदी सरकार ने उनको हमारे बीच से अलग करके रख दिया है। आज हमको उनके मोहल्ले में जाने में डर लगता है और उनको हमारे तरफ आने में हिचकिचाहट होती है। जिस तरह से ये देश बदल रहा है, लग रहा है कि अगले बार जब ये इनकी सरकार बनेगी तो हो न हो हम लोगों को, मुसलमानों को और अल्पसंख्यक बिरादरी में जो भी कास्ट आते हैं उनको इस भारत में तरह तरह से परेशान करने का जो इन लोगों ने ठेका ले रखा है, कभी गाय के नाम पर, कभी मीट के नाम पर, कभी कुल मिलाकर के देश जो ये भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, राज्य है, आप अब समझ सकते हैं कि यहाँ के लोग बिल्कुल धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं। बेगूसराय जो सबसे हॉट सीट बना हुआ है, यहाँ के लोग अमन चैन चाहते हैं, स्थानीय उम्मीदवार का तरफदारी भी कर रहे हैं। तनवीर हसन के विषय में हम बात करना चाह रहे हैं कि तनवीर हसन, जिनकी राजनीतिक कैरियर 40 वर्षों का अनुभव है, वो MLC भी रह चुके हैं और अभी यहाँ लड़ाई में दौड़ में चल रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? दौड़ में चल नहीं रहे हैं, बल्कि अगर मेरा ओपिनियन लिया जाए और जैसे मेरी आप जैसे दोस्तों से बात हो रही है कि 40-50 पंचायत में सब जगह वो एक अच्छी लीड से आगे बढ़ रहे हैं। उनकी छवि उनको इस बात के लिए लोगों के अंदर ये आक्रोश है कि पिछली बार की ज़रा सी भूल को इस बार वो भूल में तब्दील करके उनका कर्ज अदा कर देना। हर बूथ का अगर आकलन किया जाए तो कमोबेश 2000 बूथ है और 2000 बूथ में मात्र 30 बूथ
30 वोट पर बूथ के हिसाब से वो पीछे रह गए थे। इस बार उस 30 को 300 कर दिया जाएगा और एक अच्छे मार्जिन से हमारे डॉक्टर तनवीर हसन जीत रहे हैं। नो डाउट कि कन्हैया ने की आइडियोलॉजी को हम जैसे सारे नौजवान बहुत पसंद कर रहे हैं। आज वर्ल्ड फेम करने में बेगूसराय को डॉक्टर कन्हैया कुमार का एक बहुत बड़ा रोल है। बट एक बात और मैं बोलना चाहूंगा, डॉक्टर कन्हैया को कुछ न कुछ दिन इंतजार कर करके सियासी मैदान में आना चाहिए। ये जेएनयू का लिमिटेड कैंपस नहीं है मेरे डियर, बहुत छोटे हो हमसे उम्र में भी, शायद आपने एक्सपीरियंस से, अपनी बोली से, अपनी शान से बड़ों को आपने चैलेंज कर दिया। और वी आर प्राउड ऑफ यू कन्हैया कि यू आर फ्रॉम बेगूसराय। हमको इस बात का हमेशा गर्व रहेगा, चाहे मेरी आइडियोलॉजी आज तनवीर हसन की तरफ जा रही है। कोराई की घटना पे गर्व करेंगे? नहीं, मैं कड़ी निंदा करता हूँ कन्हैया या फिर किसी भी पार्टी की तरफ से अगर ऐसा देखा जाए। मैं ये अपोज नहीं करता हूँ, लेकिन पिछले मैनिफेस्टो जो पिछली सरकार जो भी चल रही है उसके मैनिफेस्टो के मुकाबले में 1000 टाइम बेटर है ये मैनिफेस्टो। इनके मैनिफेस्टो में कोई बदलाव की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि इन्होंने मैनिफेस्टो के रिकॉर्ड के मुताबिक श्री नरेंद्र मोदी जी ने आप बताए एक बात की उनके मैनिफेस्टो के मुताबिक पूरी उतरी है। मैं सारी पब्लिक से पूछना चाहता हूँ कि आप में से कोई बता सकता है? पहला चुनाव है बिहार में, आप कह लीजिए जी, बाकी जगहों की बात आप छोड़ दीजिए, बिहार की बात ले लीजिए। ये पहला चुनाव है जिस चुनाव में सड़क और बिजली मुद्दा नहीं बना। क्या कहना चाहेंगे? कोई उनके पास मुद्दे ही नहीं लड़ने के लिए। आप बताएं, आपके पास मुद्दा? हमारे पास कोई सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमको अपने संविधान की रक्षा करनी है। आज ही एक न्यूज में सुना मनोज वाजपेयी के किसी भाई को IAS और UPSC की परीक्षा न दिया गया, डायरेक्ट उनका अपॉइंटमेंट हो गया। क्या मैं पूछ सकता हूँ किस अनुच्छेद के तहत, कौन सी ऐसी बायलॉज है और लॉज है? क्या ये तानाशाही की ओर हमारा भारत अग्रसर नहीं है? यही है संविधान में लिखा हुआ। भीमराव अंबेडकर का सपना चकनाचूर हो रहा है या नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ भारत के वासियों। आज डॉक्टर कन्हैया कुमार इसी की आवाज उठा रहा, वक्त सही नहीं है। ही हैव टू एक्ट एट द राइट टाइम। उन्होंने सही वक्त पे एक्ट नहीं किया, गलत माहौल था, इनको चाहिए था। मेरी अपनी पर्सनल राय है कि अपने आइडियोलॉजी के साथ जो एक अच्छी छवि है उनको थोड़ा सा वेट करते, अगले साल आते मान सम्मान के साथ आपका सबका साथ मिलता हो। बेगूसराय ही नहीं, पूरे बिहार की राजनीति, बिहार और यूपी की राजनीति जातिगत आधारित हो ही जाता है, चाहे कितना भी प्रयास कर लें जी, जातिगत राजनीति आ जाती है। भूमिहार का वोट सबसे ज्यादा है बेगूसराय में, उसके बाद आप हैं। लगभग 4.25 लाख वोटर आपके हैं। क्या आप अपने वोटर मैं अपना न्यूज चैनल को ये बता देना चाहता हूँ कि डॉक्टर तनवीर हसन क्षेत्र में जितनी जगह जाएंगे सारी कम्युनिटी से उनको सॉफ्ट कॉर्नर है। कोई भी एक कोयले में रह करके बेदाग रहने वाला आदमी कोयले की खान में रह के एक बूंद उनके कोयले की खान यानी गंदगी राजनीति को आज जो हम एक ही करते हैं, सबकी जितने भी प्रत्याशी हैं, आप बताइए आज के विनिंग एमपी, कल मैं पढ़ रहा था राजनाथ सिंह की आमदनी विद इन 5 years जस्ट डबल हो गई। क्या हो रहा है? कहाँ से आ रही है पैसे? कितनी वेजेस मिलती है उनकी? क्या सैलरी है? सोर्स ऑफ इनकम आपके क्या है? कैसे हो रहे हैं? यानी कि राजनीति के लोग कन्हैया कुमार की आइडियोलॉजी इतनी पसंद है तो आपने महागठबंधन में क्यों नहीं रखा? महागठबंधन में उनको रखा गया, उनको कहा गया कि देखिए विनिंग कैंडिडेट जो बहुत क्लोज बाय, मोदी लहर थी, मोदी वेव थी 2014 में, 2014 में मोदी लहर थी या नहीं, कौन इसको नकार सकता? भारत का कोई भी बुद्धिजीवी इस बात को नकार सकता है। उस लहर में अगर एक शख्स मात्र 58,000 वोट जाके 20 लाख नहीं, वहाँ सिर्फ 58,000 वोट से अगर वो पीछे रह जाता है तो आप मुझे एक कारण बताएं कि 58,000 वोट क्या उसका हक नहीं बनता? अगर हमारी आला कमान ने इन पर यह भरोसा जतलाया कि नहीं, एक बंदे जिसने इतनी अच्छी फाइट की और दूसरी जगह बड़े बड़े दिग्गज का पत्ता कट गया पूरे हिंदुस्तान में, मैं कहना चाहता हूं कि उस वक्त में डॉक्टर तनवीर हसन अपने स्टैंड पे कायम रहे। थोड़े से वोट में उसमें भी बहुत सारे अपनों ने धोखा दिया। पिछली बार भोला बाबू की छवि और गिरिराज सिंह की छवि में जमीन और आसमान का फर्क है। भोला सिंह की छवि एक अपने 58,000 वोट से उन्होंने 58,000 और आप जानते हैं कि 20 लाख में 58,000। उस समय नीतीश कुमार नहीं थे, नीतीश कुमार CPI से अलायंस थे जो 1,92,000 वोट लाई। सिर्फ नीतीश कुमार की CPI के साथ अलायंस था और इन्होंने जब नीतीश कुमार आ गए फिर साथ में
सातों विधानसभा है ना, सातों को जिताने का क्रेडिट सिर्फ एक शख्स के पास आता है, वो है डॉक्टर तनवीर हसन। कौन इस बात से इनकार कर सकता है? 7 विधानसभा सीट दिलाने वाला कोई और था। उसके बाद हमारे चाचा पलटू राम चले गए दूसरी पार्टी में। उनको किस बात का डर था? क्या भरोसा किया था हमारे बिहार के जनता ने? आपको ये याद बिहार की रखना आवाज का चाहिए भरोसा कभी कि नहीं टूटना कुर्मी चाहिए। और कुशवाहा का वोट लगभग 2 लाख है। जी, और उस 2 लाख में कितने लोग आज उनसे खुश हैं, आप ये बता सकते हैं? नहीं है। दिल पे हाथ रख के अगर वो कहें तो वो नहीं है। उनका जो कैरेक्टर रहा है, उनका जो हर थोड़े दिन पे करवट बदलने का मादा रहा है। बिहार की एक शान था वो आदमी। 2014 तक इस बात के लिए प्रधानमंत्री का दूसरा उम्मीदवार माना जाना था, नीतीश कुमार। आज कहाँ है उनकी छवि? कितने कैंपेन में आप जा रहे हैं? क्या आप आइडियल कैंपेनर हैं उनके? नहीं है। तो यहाँ तो गिरिराज सिंह को नाती बना के बलि का बकरा बना दिया बीजेपी ने। जाओ और वहाँ लड़ो। कन्हैया कुमार तुम्हारी पार्टी का है, तुम्हारे भूमियार कम्युनिटी से आता है, वो मुसलमानों का वोट काटेगा, तुम्हारा वोट काटेगा। क्या आज नहीं आ सकते? तो गिरिराज सिंह तो आने ही नहीं चाह रहे थे। उन्होंने बहुत, मैं कार्य करता हूँ, कार्य करता था, कार्य करता रहूंगा। जब भी उनसे कभी पूछा गया, कार्य करता हूँ, कार्य करता था, कार्य करता रहूंगा। भाई आप बताएं कि आपने बिहार के लिए क्या किया? आप कैबिनेट मिनिस्टर थे, बेगूसराय के लिए आपने कुछ किया? आप नवादा जाना चाहते हैं, ठीक है, सब चाहता है कि हम अपनी विनिंग सीट पे जाए, लेकिन अगर आपको आला कमान नहीं, फिर आप आए ना 100 नखरा करके, आपकी क्या इज्जत रहेगी? आपको जैसे कहा जाता आला कमान ने, वैसे आप आते। आपकी लड़ाई किनसे है? हमारी लड़ाई गिरिराज सिंह से है, और गिरिराज सिंह भी लड़ाई में बहुत, कन्हैया कुमार तो बहुत जबरदस्त नॉमिनेशन भी किया, देखिए प्रचार भी उनका जबरदस्त। सारी बात है, बड़े बड़े आइकॉन्स आ रहे हैं, बड़े बड़े जेएनयू के जो बम्पर आइकॉन्स थे ना, उनको उन्होंने बुला लिया। अगर आप इतने ही खुद में आपको आत्मविश्वास था, फिर आप अपनी छवि पे किसी दूसरे को बुलाने की सहारे की जरूरत नहीं। कल मैंने सुना कि एक कोई फिल्मी एक्टर, क्या नाम है उनका, प्रकाश राज, जावेद अख्तर, शबाना आजमी भी आ रही हैं, आप उनसे भी बोल सकते क्या हैं। आप उस पर वोट ले सकते हैं? जावेद अख्तर और कितने लोग शबाना के आजमी अंदर? तो बेगूसराय आते ही रहते हैं। जावेद अख्तर और शबाना नहीं, आजमी इस बार इंस्टा वो के प्रोग्राम चुनाव से प्रचार जुड़ी हुई करने है। आ रही है। और वो आते ही रहते हैं। इस बार वो तो क्या हो जाएगा? वोट जो है पब्लिक देता है। वोट यहाँ का मुस्लिम देगा, वोट यहाँ का पब्लिक देगा, और क्या पब्लिक के पास मुस्लिम उतना वोट और उनसे प्रभावित होने जा रहे नहीं हैं? सर, मुस्लिम वोट ऐसे बुर्बक नहीं है। हमेशा जो है ना मुस्लिम वोट एक साथ चलने वाले लोग हैं, और वो हमेशा एक साथ चलेंगे, अपने कौम के लिए जरूर वो वोट करेंगे। लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा, दिख नहीं है, ऐसा दिख नहीं रहा। मैं और भी लोगों से बात करूंगा, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। क्या लगता है, भारत के इतिहास में पहली बार देखा जा रहा है कि बेगूसराय में मुस्लिम कम्युनिटी घटने जा रही है? ये चित्र गोंडा है जो हवा बनाना चाह रहे हैं कि मुसलमानों का वोट बढ़ रहा है। देखिए, हर गांव में 2, 4, 5 लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं। बाकी जो समझदार मुसलमान हैं वो आज भी महागठबंधन के साथ हैं, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। 5-10% हमेशा लोग इधर उधर रहते हैं, उसके लिए हमें नहीं सोचना है। महागठबंधन के साथ बेगूसराय लोकसभा के जो भी मुसलमान हैं वो साथ में। सीधे तौर पे अगर समझा जाए तो यहाँ के लोगों में ये मान्यता है कि तनवीर हसन एक स्वच्छ छवि के नेता हैं और उनके पास लगभग 40 साल का अनुभव है। बेगूसराय की सरजमी से है, यहाँ के संघर्ष को जानते हैं, यहाँ के समाज को जानते हैं, यहाँ के क्षेत्र को जानते हैं, कहाँ क्या विकास होना चाहिए उसको भी भली भांति समझते हैं। कुल मिलाकर स्थिति यही बनते नजर आ रही है कि तनवीर हसन ये एकमात्र ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका बेगूसराय के हर जाति में कुछ न कुछ वोट है। और रही बात जहां तक मुस्लिम कम्युनिटी की, तो वो अब एकजुटता का प्रदर्शन करना शुरू कर दिए हैं। जो जोश की कमी थी वो जोश अब दिखने लगी है। मैं पंकज भट्ट, बेगूसराय, बलिया लखमीनिया।